हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल जिनकी उम्र मात्र 20 से 21 साल है, ठीक है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ आपकी 2000 है, ठीक है। वो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में एज ए कांस्टेबल के पद पर है और उन्होंने 20 से 21 साल की उम्र में 4000 पेपर क्वालिफाई किए हैं। तो आपको मिलाने वाला हूँ उस शख्स से। देखिए, तो बहुत से लोग दोस्तों कह रहे थे कि यूपी पुलिस से कांस्टेबल में ज्वाइन करने के बाद पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। कैसे टाइम नहीं मिलता? अगर लगन जज्बा है तो टाइम कैसे नहीं मिलता? तो आज मैं उस शख्स से आपको मिलाने वाला हूँ। तो दोस्तों, देखिए, आपको पहले इनसे बात कर लीजिए, इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं सारी चीज़ें कैसे क्या हुई है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। परिचय क्या है? आपका नाम क्या है? कहाँ पोस्टेड हैं आप? कैसे किस पद पे हैं आप? आप तो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मुझे ऐसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम हसन सिंह कुशवाहा है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल पद पर इस समय कार्यरत हूं। और जैसा कि हमारे भैया ने बताया कि मैं जब से मुझे एक वर्दी की बहुत ज़्यादा ललक रही है शुरुआत से ही। जब मुझे ये था कि कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करने इसके साथ साथ मुझे ये था कि ऐसा कुछ करना जिससे एक वर्दी शुरुआत में हम लोग देखते थे कि वर्दी एक ऐसी चीज़ थी कि देख के लोगों के मन में एक डर सा उत्पन्न होता था। हमें तभी से इसकी ललक लगी कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ कैसा करना चाहिए कि हमें भी वर्दी की ऐसी ललक आई। तो हमने एज ए कांस्टेबल पद पर अपनी ज्वाइनिंग 2 दिसंबर 2019 को ले ली थी। और हमारे भैया प्रिय मित्र जो हमारे प्रद्युम्न कुमार जी हैं, जिनका चैनल आपके माध्यम आपसे आपके पास तक ले जा रहा है, ये भी हमारे साथ में ही ज्वाइन किए थे। जी भैया बताएं और क्या पूछना चाहें? तो सबसे पहले हसन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपने बताया था अभी मुझसे तो कुछ दिन पहले। आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, 2000 क्या थी आपकी? मेरी एक एक 1999 है। अच्छा। तो आपने जैसे एक एक 1999 समथिंग आपकी उम्र जो बन रही है, तब समथिंग 23 से 24 साल अब हो गई है। पर आपने मुझे बताया कि आपके 4 से 5 एग्जाम आपने क्वालिफाई किए समथिंग मात्र महज 20 से 21 साल की उम्र में। तो सबसे पहले जो आपने क्वालिफाई किया था वो था आपका आरआरबी टेक्नीशियन चेन्नई बोर्ड से। तो आपने वहाँ पे आपने क्वालिफाई किया, तो आपने वहाँ पे ज्वाइन क्यों नहीं किया? यूपी प्लस क्यों ज्वाइन किया? और कैसे स्टडी करी थी आपने जो आपने आरआरबी टेक्नीशियन के पद पे आपने ज्वाइनिंग ली थी वहाँ पे? बताइए इस बारे में। मेरा यही शुरुआत से मानना रहा है कि अगर जॉब भी करना है, कंपटीशन तैयारी भी करना है, जॉब करने के साथ साथ हमें अपने एरिया का विशेष ध्यान देना। अब हमें मेरा चेन्नई टेक्नीशियन में हुआ चेन्नई बोर्ड से। तो उसमें मुझे लगा कि चेन्नई यहाँ से हमारे यहाँ से करीब 700-800 1000 किलोमीटर के कम से पार है। कम, कम से कम, जी तो जी। इसलिए मैं चाह रहा था कि यार जॉब भी हो तो मैं अपने घर माँ बाप के पास या आने जाने के जहाँ से पास में सुविधाएं रहें, इसलिए बिल्कुल वहाँ पर मैं रह सकूँ बिल्कुल और बिल्कुल। माँ बाप का भी ख्याल रख सकूँ। इसलिए मैं यहाँ इसलिए कांस्टेबल पद पर मैंने ज्वाइन किया और उसको छोड़ दिया था भाई। तो जैसे आप पूछे हम आपसे कि आपने किस किस तरीके से तैयारी करी थी, कौन कौन से बुक्स आपने पढ़ा था जिससे आपने टेक्नीशियन के पद पे ज्वाइनिंग की थी? मैं तो तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, आपने तैयारी कहाँ से करी थी? कहाँ तैयारी की आपने सबसे पहली बार? मैं तो शुरुआत से ही आपके यही जो कंपटीशन बांदा में चलते रहे हैं, बात। मैं वहीं क्लब छोटे मोटे क्लबों में काम कर वो मतलब वहीं क्लबों में अपना तैयारियां करता था। हम्म। और वहाँ से ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास इतना और उचित साधन नहीं था कि पैसे भी, इतनी आर्थिक परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने कोचिंग वोचिंग ज़्यादा नहीं की, मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो यही सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही मैं यहाँ तक पहुँचा। चलिए, कोई बात नहीं। इसके बाद आपने जो है जो क्वालिफाई किया, आपने जो है एसएससी जीडी क्वालिफाई किया आपने। और आपको बता दें, जो अभी आपका प्रेन का लेखपाल का जो पेपर हुआ, इनमें आपके 85 प्लस मार्क्स इनके आ रहे हैं। तो ये बताइए, आपने लेखपाल में कैसे तैयारी करी और कैसे इतनी मार्क्स आपने अचीव किया? मैं आपको बता दूं कि ये लेखपाल के एग्ज़ाम उस समय था जब इस समय हमारी जो पोस्टिंग थी लखनऊ में थी। हम्म। बहुत मेहनत पड़ रही थी उस समय, फिर भी मैंने कुछ समय निकाल के अपनी जो ड्यूटी से जो थोड़ा बहुत मुझे समय मिलता था, ड्यूटी में जाते वक्त या ड्यूटी से आते वक्त, ये जो भी बीच में माध्यम से आने जाने रास्ते में भी कुछ समय मिलता था, वो उस समय में भी थोड़ा बहुत देखता था कि नहीं कैसा क्या है, उसका सिलेबस क्या है, कैसा क्या, उस सिलेबस के अनुसार मैंने उसकी पढ़ाई की। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और प्रेजेंट टाइम में जो आपने अभी जो हाल ही में वैकेंसी जो चल रही है रेलवे ग्रुप डी, हालांकि इन्होंने ज्वाइन नहीं करना, इन्होंने साफ क्लियर किया है मुझे। पर इलाहाबाद बोर्ड से आरआरबी ग्रुप डी क्वालिफाई करना एक बड़ी बात है। ये एक कंपटीशन वाला बंदा जो आरआरबी रेलवे की तैयारी कर रहा, वो जानता होगा कितनी अच्छी बात है, कितना टफ है आरआरबी ग्रुप डी क्वालिफाई करना इस टाइम पे। तो उन्होंने आपने ग्रुप डी कैसे क्वालिफाई किया, किस तरीके से पढ़ा था आपने, कौन कौन से बुक से पढ़ा था? मैंने बुक्स के लिए तो मैंने तो कई सारे मतलब यूट्यूब चैनलों को भी मैं भी सब्सक्राइब करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और उन यूट्यूब के माध्यम से जो मुझे जानकारी अचीव हुई है, हम्म। मैं उसी के माध्यम से मैं पढ़ता रहा। जैसे उत्कर्ष से मैंने करंट अफेयर से पढ़ा है। अच्छा अच्छा। और
ऐसे छोटे मोटे माध्यम जो हम मुझे मिले हैं, और फिर मेरे पास जो परीक्षा वाणी जैसे बुक हैं, जैसे लूसेंट का कुछ विशेष अध्ययन है, मैं ऐसी बुक लेकर मेरे पास हमेशा रहती हैं, मैं उन्हीं को थोड़ा सा बहुत उन्हीं को पढ़ता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बता दें कि इन्होंने उत्कर्ष चैनल का नाम लिया था। हम यहाँ किसी चैनल का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने किस चैनल से पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो बताना है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम किसी चैनल का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो और आपका फायरमैन में भी हुआ था आपका, तो फायरमैन में आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया, कैसे क्या रहा? उस फायरमैन में मैंने इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि उस फायरमैन की जो ड्यूटी रहती है तो बिल्कुल क्लियर रहता है उसमें, मतलब उस प्रकार का मूवमेंट और वो नहीं रहता जिससे कि मुझे लगे कि मैं थोड़ा किसी जॉब कर रहा हूँ। वो फायरमैन मतलब मीन्स एक ऐसा रहता है कि आप एक जगह स्थायी हैं तो बने ही रहे, कोई मतलब नहीं रहा। कुल मिलाकर उसमें वर्दी का रुतबा नहीं और है, बस- कहने का मतलब जी ये जी आपका, जी 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 बस। अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ, इसलिए मैंने उसको फायरमैन नहीं ज्वाइन अच्छा अच्छा, तो दोस्तों देखिए, जो बहुत से लोग जो कह रहे थे कि जो कांस्टेबल पद को ज्वाइन कर लेते हैं इसके बाद आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो दोस्तों देखिए इनके हाथ में चार चार जॉब छोड़ के आए, और सब कुछ क्वालिफाई किया, हालांकि ज्वाइनिंग नहीं करी इन्होंने, क्योंकि इनका मकसद ही था यूपी पुलिस की वर्दी पहनना है, भले ही वो पद आपका यूपीएसआई का हो या यूपी कांस्टेबल का हो दोस्तों। जी। तो यही आपका मायना था, मानना बिल्कुल समझ बिल्कुल बिल्कुल। समझ बात। तो दोस्तों ये आपके ये हमारे साथ में ये, और सबसे कम उम्र के, देखिए हमारे बैच के बैचमेंट है हमारे, पर इनकी उम्र महज आप 1999 देख लीजिए, कितनी डेट ऑफ बर्थ है बताइए। तो 23 से 24 साल में कहीं मेहनत करने का लगन और जज्बा होना चाहिए दोस्तों, तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इसी बारे में ये है कि आप पढ़ाई नहीं करें तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आपको हो सकता है थोड़ा आप इससे इनके माध्यम से, इनके जो इन्होंने जो बताया, जो ट्रिक बताई, जो पढ़ने का तरीका था जैसा, हो सकता है आप इनसे मोटिवेटेड हुए हों, और अगर आप मोटिवेट हुए तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और आपको अच्छा लगा मेरा चैनल है, मेरा वीडियो, तो आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। भैया सभी